गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरके रवि, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरके रवि फिजिक्स क्लासेज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए आज हम कैपेसिटर का सेकंड लेक्चर लेके आए, जिसमें आपको डिफिनेशन देखना होगा कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का। तो याद रहे प्यारे बच्चों, कल हम कंडक्टर के बारे में बताए थे कि इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत रहता है, यानी ढेर सारा प्रचुर मात्रा में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहती है। तो देखिए, आप कह सकते हैं कंडक्टर के बारे में, ये मान लीजिए आपका कंडक्टर है, चालक है। अगर आप जैसे ही इस पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो यहां से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसे पदार्थ को हम लोग चालक कहेंगे। आप कह सकते हो वैसा पदार्थ जिस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर उससे आसानी से इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा पास करता है, कंडक्टर कहलाता है। प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिससे करंट पास करता है, लेकिन चांदी जो है ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है। इससे अत्यधिक मात्रा में करंट पास करता है, यानी चांदी जो है इसमें रेसिस्टेंस का गुण बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार पॉइंट देकर के नोट करेंगे कंडक्टर यानी चालक, ठीक। तो ये रहा आपके सामने डिफिनेशन। चलिए, तो आप कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर उससे विद्युत धारा आसानी से पास करता है, कंडक्टर यानी चालक कहलाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिल्वर जो भी कहें, लोहा, एटीसी। चलिए, शायद नोट कर लिए होंगे, ठीक है, या तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट कर लेना। आइए उसके बाद हम लोग देखेंगे इंसुलेटर, जिसको हम लोग कुचालक कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कुचालक का अर्थ ही है कि अगर आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई भी करते हैं, ठीक है, तो वहां से करंट पास नहीं करता है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब प्रकृति में ऐसे पदार्थ है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, ठीक, तो यहां से करंट पास नहीं कर सकता है। आप कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने से विद्युत धारा पास नहीं करता है, कुचालक कहलाता है, ठीक। और आपके सामने दैनिक जीवन में लकड़ी और प्लास्टिक को बेहतरीन तरीका से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो स्टार पॉइंट देकर के फिर नोट करना है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, जिसको हम लोग कुचालक कहेंगे। तो आइए बबुआ, आपके सामने ये रहा इंसुलेटर, नोट करिएगा बेहतरीन तरीका से। चलिए उसके बाद देखिए, कल हम बेहतरीन तरीका से बताए थे आपको सेमीकंडक्टर के बारे में। तो समझना है पहले, सेमीकंडक्टर में हम आपको बताए थे कि इससे कुछ कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। आप कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने से वहां से कुछ कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। याद रहे, प्रकृति में सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे पदार्थ हैं, ठीक, जो हम लोग जिसको सेमीकंडक्टर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो आप स्टार पॉइंट देकर के नोट करेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपके सामने नोट करिएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए, शायद नोट कर लिए हूं। आइए उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। याद रहे प्यारे बच्चों, हम पीछे ही बता चुके हैं, हालांकि पिछले लेक्चर में भी हमने, कैपेसिटर के लेक्चर में भी हमने बताया कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, बट अवेलेबल जो रहता है इलेक्ट्रॉन,
ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। याद रहे प्यारे बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नाभिक से कोई खास संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार पॉइंट देकर के लिखना है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले डेफिनेशन को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, स्टार पॉइंट देकर के लिखना है फ्री इलेक्ट्रॉन और डेफिनेशन को नोट करिएगा। चलिए, शायद आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी खास नाभिक से संबंध नहीं रखता, परंतु एटम में स्वतंत्रता पूर्वक या स्वतंत्र पूर्वक गति करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। फिर स्टार पॉइंट देकर के नोट करना है बबुआ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग हिंदी में बद्ध इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो देखिए, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का अर्थ ही हो गया कि ये खास नाभिक से संबंध रखता है और ये ऑर्बिट में मूव करता है और न्यूक्लियस नाभिक से बंधा हुआ रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो स्टार पॉइंट देकर के लिखना है बबुआ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और ये डेफिनेशन आपके सामने नोट करिएगा। शायद बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी हो गया। तो देखिए, हम लोग कंडक्टर को भी समझ लिए होंगे, इंसुलेटर को भी समझ लिए, सेमीकंडक्टर को भी समझ लिए, और इलेक्ट्रॉन्स जो दो प्रकार के होते हैं फ्री और बॉन्ड, उसको भी बेहतरीन तरीका से आपने समझ लिया। याद रहे प्यारे बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट सेमीकंडक्टर के बारे में ही जानकारी आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स नहीं रहा, केवल हमको कंडक्टर को पहचानना था। ठीक, आपको पहचानवा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अब आप स्टार पॉइंट देकर के लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, यानी चालक की धारिता। कल ही हम चालक की धारिता के बारे में बेहतरीन तरीका से बताए थे। किसी चालक द्वारा ली गई आवेश एवं उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहेंगे। ठीक है, कल यानी पिछले लेक्चर में बताए हुए थे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहले इसका भी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। स्टार पॉइंट देकर के नोट करेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इंग्लिश भी नोट कर लेना है, हिंदी भी नोट कर लेना है। ठीक, ये रहा आपके सामने डेफिनेशन। चलिए, आइए पहले समझना है, दिखना है बेहतरीन तरीका से, फिर आगे बढ़ना है। देखिए, हम कल ही बता दिए थे, हैंस अगर आप कंडक्टर को चार्ज देते हैं यानी आवेश देते हैं, ठीक है, तो ये चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल का, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो देखिए, आप कह सकते हैं दैट इज चार्ज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आप कह सकते हैं कि चार्ज को डिनोट किया हमने क्यू से, ठीक, बराबर कहते हैं। इस समानुपाती चिन्ह को अगर यहां से हटाते हैं तो इसके बदला में आ जाएगा सी, और याद रहे प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको जनरली डिनोट करते हैं हम लोग भी से। तो आइए, आपके सामने एक फार्मूला बन गया है चार्ज का, अब C इंटू V। जबकि इलेक्ट्रोस्टैट के पहले लेक्चर में, पहले क्लास में आपने देखा था कि चार्ज Q, इसका डायमेंशन होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, Q इज इक्वल टू IT। थोड़ा सा और बढ़े,
Q का फार्मूला आपको मिला था एनी, और आज देखिए एक और नया फार्मूला मिल गया है क्या, Q इज इक्वल टू सी। तो देखिए आप कह सकते हैं वेयर, इसका मतलब जहां। देखिए जो भी आपको लिखा जा रहा है इसको बढ़िया से नोट करिएगा और पढ़ते जाइएगा, एकदम फील होना चाहिए क्लास वाला। तो देखिए Q इज इक्वल टू चार्ज जो आप समझ रहे हैं, V इज इक्वल टू पोटेंशियल जो लिखा हुआ है, C को कहेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर यानी चालक की धारिता या क्षमता, C इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यानी चालक की धारिता। चलिए यहां तक आने में शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए सवाल है कि आप कंडक्टर को क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, और ये आपको दे रहा है क्या, तो विभव। आप कह सकते हैं माना कि किसी चालक द्वारा ली गई आवेश कैपिटल Q एवं उसमें उत्पन्न विद्युत विभव भी है। चलिए उत्पन्न विद्युत विभव भी है। अब देखिए कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इसका अर्थ हो गया परिभाषा के अनुसार या परिभाषा से। अब देखिए परिभाषा से आप क्या जानते हैं, इट इज इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू C। अब देखिए चालक की धारिता को जनरली डिनोट करते हैं C से, यहां से C को आप फाइंड आउट अगर करेंगे तो C इज इक्वल टू Q बाई V, और देखिए आज आपके सामने फार्मूला मिल रहा है क्या, C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर कंसेप्ट को समझे हुए हैं बबुआ, कंसेप्ट को बेहतरीन तरीका से समझ रहे हैं, तो आप फार्मूला को भी निकाल लीजिएगा, डेफिनेशन को भी लिख लीजिएगा। आइए आराम से एक नजरिया और देखते हैं। C इज इक्वल टू फार्मूला क्या मिल गया, Q बाई V। एक बात बताइए, Q मतलब चार्ज, चार्ज किसको दे रहे हैं, तो कंडक्टर को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं किसी चालक द्वारा ली गई आवेश एवं उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, और जिसको जनरली डिनोट करते हैं, जो पीछे डेफिनेशन में आपने देखा भी, फिर एक बार देख लीजिए, जिसको जनरली डिनोट करेंगे C से। याद रहे प्यारे बच्चों, Q जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, और ये V जो है ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। और जब दोनों स्केलर है तो प्रोडक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। इसीलिए मेमोरी में सेव कर लेना है, चालक की धारिता जो है ये भी आपका अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चालक की धारिता जो है ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर अदिश। चलिए इसको बढ़िया से पहले देख लीजिए, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट, हालांकि कॉपी में नोट करेंगे तो बेहतरीन होगा। अब देखिए मान लीजिए कि हम यहां पर पोटेंशियल यानी विभव ले रहे हैं 1 वोल्ट। आप कह सकते हैं, आप लोग नीचे में नोट करिएगा, कहेंगे इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन, इसका अर्थ तब देखिएगा, एक बात बताइए, C है, Q है, अगर विभव हम लोग 1 वोल्ट लेते हैं तो प्यारे बच्चों C इज इक्वल टू हो जाएगा Q। आप भी जानते हैं किसी भी संख्या को 1 से भाग करें, डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, C इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q। आप कह सकते हैं यदि किसी चालक की विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि की जाए तब चालक द्वारा ली गई आवेश उसकी धारिता के बराबर होता है। आप कह सकते हैं दैट इज, कहेंगे यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि की जाए तब
चालक द्वारा लिया गया, चालक द्वारा लिया गया आवेश उसकी धारिता के बराबर होता है। देखिए आप ये जो लिख रहे हैं ये भी समझने वाला पॉइंट है। देखिए क्लियर कर रहा है कि यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि की जाए, फॉर एग्जांपल मोबाइल से सोचिए, मोबाइल आपका 0% चार्ज है, अगर आप 1% चार्ज किए हैं तो क्या किया, चार्जिंग में वृद्धि किए, चार्जिंग इंक्रीज किया, ठीक है। तो उसी प्रकार से सोचिए यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि की जाए तब चालक द्वारा लिया गया आवेश उसकी धारिता के बराबर होता है। यही बात तुम लीजिए। आइए जिसको नोट करना होगा पहले डेफिनेशन के बाद ये, उसके बाद यहां तक नोट करिएगा बेहतरीन तरीका से करें। चलिए शायद मिटा देना चाहिए अब। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने कभी कभी रख देता है कि चालक की धारिता क्या है, इसको लिखिए, शायद आप समझ गए, डेफिनेशन लिखना। कभी कभी आपको पूछ देता है कि चालक की धारिता का यूनिट क्या होता है ये बताइए, या डायमेंशन क्या होता है ये बताइए। आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है। चलिए कहां निकल गया, चलिए सबसे पहले देखिए अब डायमेंशन फार्मूला निकाल रहे हैं और एसआई यूनिट निकाल रहे हैं, पहले समझना है। तो देखिए सबसे पहले कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी। आइए प्यारे बच्चों इसका अर्थ हो गया सी का बीमीय सूत्र। तो अभी आपने तुरंत फार्मूला देखा था C = Q/V। पहले V को ब्रेक कर लीजिए, हालांकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन छोटा करके लिखेंगे तो ठीक रहेगा। Q तो चले गए, V = फार्मूला होता है W/Q0, ठीक है। अब देखिए ये जो Q0 है ये आपका थर्ड टर्म है, इसको ऊपर भेज दीजिए तो आप जरूर कहेंगे सर Q × Q0/W हो जाएगा। शायद यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। डायमेंशन देखिए पहले, ये Q भी आपका चार्ज है और Q0 भी आपका चार्ज है, यूनिट चार्ज है लेकिन है तो चार्ज है। चार्ज का डायमेंशन आप पढ़े हुए हैं बबुआ IT, और यहां भी कहेंगे IT, और ये जो वर्कडन है इसका डायमेंशन होता है ml²T-2। ये डायमेंशन हो गया। आप देखिए इसको सजा के लिख सकते हैं, m नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m⁻⁻⁻1, l² है नीचे है ऊपर जाएगा, l⁻⁻2, t-2 ऊपर जाएगा तो 2 1 3 1 4, I × I = I²। शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए डायमेंशन आपके सामने तैयार है, m⁻⁻1, l⁻⁻2, t⁻4, I⁻2। डायमेंशन आपके सामने तैयार है। अब देखिए यहां से SI यूनिट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो देखिए कहेंगे SI यूनिट ऑफ C। चलिए मास का SI यूनिट केजी कहेंगे, लेंथ का मीटर कहेंगे, टाइम का सेकंड कहेंगे और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। प्यारे बच्चों m = मास, ठीक है, द्रव्यमान, इसका SI यूनिट केजी होता है। l = लेंथ, ठीक है, हिंदी में इसको लंबाई कहेंगे, मीटर होता है। t = टाइम, टाइम यहां पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, और I जो है ये इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, इसका यूनिट एम्पियर होता है। अब देखिए पावर जो डायमेंशन में है
वो पावर यहां भी आपको रखना होगा, यानी -1, ठीक है। उसके बाद -2, 4 और 2। शायद डायमेंशन में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका यूनिट आप ऐसे में लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, C = Q/V। तो देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट आप पढ़ा है कूलम, और विभव का होता है वोल्ट। आप कह सकते हैं कूलम पर वोल्ट। देखिए आप कह सकते हैं कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और वर्क का होता है जूल, यानी कूलम स्क्वायर पर जूल भी आप कह सकते हैं। याद रहे प्यारे बच्चों, ये जो C है कैपेसिटी, इसका यूनिट जो है फैराड भी होता है, आप कह सकते हैं, और फैराड। आइए जरा ध्यान से पहले समझना है बाबू, ये जो फैराड है ना, ये बहुत बड़ा मात्रक है, और इसको छोटा करने के लिए हम लोग मिली माइक्रो का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रहे न्यूमेरिकल के लिए आप इस चीज को ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है। 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 नैनो फैराड, 1 पिको फैराड। मिली का अर्थ 10⁻³ माइक्रो का अर्थ 10⁻⁶, नैनो का अर्थ 10⁻⁹, और पिको का अर्थ 10⁻⁻12। आइए क्या है बच्चों, 10⁻³ फैराड है तो फैराडी, -6 फैराड तो फैराड, -9 फैराड तो फैराड, और -12 फैराड है तो फैराड। शायद परेशानी नहीं होना चाहिए, जिसको नोट करना है बेहतरीन तरीका से जाके नोट कीजिएगा। आइए चलिए, शायद नोट कर लिए होंगे। आइए आज का क्लास फिर यहीं तक कंप्लीट देखते जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।